एक कहावत है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द पेशेंट क्रिएट द पेशेंट। ये कहावत जो है वो कहीं ना कहीं वकालत में या मैट्रिमोनियल विवादों में भी सही साबित होती है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने ये खबरें हर तरफ सुन ली कि किस तरीके से विवाद बढ़ रहे हैं, किस तरीके से डाइवोर्स रेट में एक सडन स्पाइक आया है। वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं। दूसरा जो एक पक्ष रहता है वो ये रहता है कि हमारे ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं, और जो लड़का पक्ष है वो बहुत ज़्यादा सालों साल परेशान रहता है। और वो परेशान क्यों रहता है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कहीं से भी उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता इनिशियल स्टेज में, क्योंकि हमारे दिमाग में अभी वही एक इमेज है, या हमको बताया ये जाता है जब हम मिलते हैं किसी से, कानूनी सलाह वगैरह लेते हैं, तो अगर लड़की पक्ष मिलता है तो उसको बताया जाता है कि साहब तुम्हें करोड़ों में रुपया मिलने वाला है। लड़के जब अपने सलाह लेता है तो उसे लगता है भैया जल्दी से कुछ करो नहीं तो तुम्हारी जेल होने वाली है। देखिए, ये जो एक क्रिएट करा जा रहा है, हवा क्रिएट करा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इतने सारे जो एक मैट्रिमोनियल वे केसेस जो हैं उससे सारी जो अदालतें हैं वो फ्लड हो चुकी हैं। देखिए, अगर आपके ऊपर मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं, तो एक जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आपके ऊपर वही सारा मैट्रिमोनियल पैकेज लगा हुआ है तो उसमें अब आपका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। 2014 के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा रेगुलराइज हो गई हैं। इनिशियल स्टेजेस में डर सबको लगता है, लेकिन आगे चल के वो चीज़ें आपको समझ में खुद आने लगती हैं। दूसरी बात, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपके ऊपर केस हुए हैं या आने वाले हैं तो आपको तुरंत अपनी कानूनी सलाह लेनी चाहिए, और सलाह कभी भी एक जगह से नहीं लेनी चाहिए। आप 3-4 जगह से सलाह लीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन आगे बढ़ाइए। मेरी जो आपको सलाह है वो ये है कि अगर आप मुकदमा लड़ना अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड करने से मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक वकील हायर कर सकते हैं, आपको थोड़ी बहुत कानून की समझ है और आप ये कोर्ट कचहरी में थोड़ा समय दे सकते हैं कंफर्टेबली, तो आपको ट्रायल की तरफ जाना चाहिए। ट्रायल हमेशा हमेशा आपके फेवर का होने वाला है, क्योंकि देखिए, भारतीय कानून जो है वो पूरी तरीके से एविडेंस बेस्ड कानून है। इसमें आपका कहीं पे भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। केवल एक चीज़ जो बिगड़ती है वो समय है। समय लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं साहब मैं ये सब नहीं कर सकता और मुझे जल्दी से जल्दी से निकलना है, तो आप सेक्शन 482 CRPC के तहत इन चीज़ों को ख़त्म करवाइए। तो ये रास्ते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको ये ज़रूर समझ लेना होगा कि झूठे मुकदमे, और मैं तो इवन ये सलाह देता हूँ, जितने झूठे मुकदमे आप पे लग रहे हैं, आपकी डाइवोर्स की राह उतनी ज़्यादा आसान होती चली जाती है। ध्यान रखिए।